हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। डीबीटी का एग्जाम दोस्तों हो चुका है और जब से डीबीटी का एग्जाम हुआ है बस एक यही खलबली है कि भाई अब क्या होने वाला है, यानी कि अब क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये डीबीटी का आखिरी एग्जाम था। और मेरे को जो बच्चों से रिव्यू मिला कि मैम एग्जाम वॉज ईजी, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे यही बताया कि मैम ईजियर साइड पे एग्जाम था। तो अगर हम यहाँ पर देखें ईजी टू मॉडरेट एग्जाम, स्टूडेंट्स ने कहा कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ईजी थे। अगर हम यहाँ पर देखें जनरल बायोलॉजी और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे। वहीं अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी का भी मॉडरेट था। अगर हम यहाँ पर देखें कोई ट्रिकी क्वेश्चन या फिर हैवी क्वेश्चन नहीं थे, ट्रैप वाले क्वेश्चन नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैम हम अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि हमारे पास डीबीटी में दो कैटेगरीज होती है, एक होती है कैटेगरी 1 और एक होता है कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 1 वाले होते हैं उनको फेलोशिप मिलेगी और वो एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जाके अपनी पीएचडी कर सकते हैं। वहीं कैटेगरी 2 वाले जो होते हैं उनको डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा और उसके थ्रू यहाँ पर वो अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। अगर हम 2025 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2025 यानी कि पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो 218 थी अनरिजर्व्ड के लिए, कैटेगरी 1 के लिए। वहीं कैटेगरी 2 के लिए 212 थी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, डीए, इन सब की कितनी गिनती यहाँ पर थी आप देख सकते हो कि क्या क्या वैकेंसीज पिछली बार जो है वो यहाँ पर गई थी, वो आप चेक कर सकते हो। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें आगे, तो अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ा है। इस बार और कंपटीशन बढ़ा है बिकॉज इस बार लास्ट डीबीटी का एग्जाम था, ऊपर से पेपर भी थोड़ा इजी आया था, तो डेफिनेटली कट ऑफ इसके कंपैरेटिवली हायर जाने की उम्मीद है इस बार। अगर हम उससे पहले की कट ऑफ देख ले तो अब 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 की कट ऑफ भी दोस्तों देख सकते हो। कैटेगरी 1 में ये कट ऑफ रही थी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की ये कट ऑफ रही थी। ऐसे अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में जो जो कट ऑफ गई थी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दीज वर द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। वहीं अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो इस बार जेआरएफ फेलोशिप में कैटेगरी 1 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो मुझे ये लगता है कि जनरल में अप्रोक्सीमेटली 230 से लेकर 240 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। 220 भी नहीं, अगर मैं बोलूँ 225 प्लस अगर आपका स्कोर है तो भी कंसीडर किया जा सकता है, सेफ स्कोर होगा। बट अप्रोक्सीमेटली 230 के आसपास जो है एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ होगी। ऐसे ईडब्ल्यूएस वालों की 198 से 205 में, ओबीसी वालों की भी 198 से 205 में, एससी की 172 से 180 के बीच में, एसटी की 150 से लेकर 155 और पीडब्ल्यूडी की 153 के आसपास जो है कट ऑफ की उम्मीद है। ऐसे अगर हम यहाँ पर कैटेगरी 2 वालों की देखें तो 220 से लेके 230 तक इनकी यहाँ पर अनरिजर्व में उम्मीदें हैं। इनकी अप्रोक्सीमेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 225 के आसपास, उसके आसपास हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की 192 से 195, ओबीसी की 190 से 195, एससी की 165 से 170 और एसटी की 145 से 150 तक। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। ये लास्ट एग्जाम था डीबीटी के द्वारा, तो अब आप फोकस करिए सीएसआईआर के ऊपर, अच्छे से सीएसआईआर की प्रिपरेशन करिए। अगर इस बार प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, उस पर फोकस करिए। और बंसल बायोलॉजी के साथ अगर आपको प्रिपेयर करना है दिसंबर के लिए तो ईआरएनए बैच है, और उसी के साथ साथ अगर जून के लिए प्रिपेयर करना है तो न्यूक्लियस बैच और रिकॉर्डेड बैच है। क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो उम्मीद है कि सीएसआर का एग्जाम जो होगा वो जुलाई तक होगा। तो आपके पास टाइम है, अगर आप 2 महीने के लिए अगले हमारे साथ आके प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद अस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। बाकी आपको इस बार का डीबीटी का पेपर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके जिस भी दोस्त ने डीबीटी का पेपर दिया होगा इस बार उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।